नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर जिला स्तरीय कार्यशाला। जिला कलेक्टर ने दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ। घगर नदी पर नदी तटीय क्षेत्र विकसित करने का दिया सुझाव। विधायक गणेश बंसल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल का कारावास। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। मूंगफली की सरकारी खरीद के लिए केंद्र खोलने की मांग। भारतीय किसान यूनियन सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जिले में 1210 बूथ पर पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। 1,76,419 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। जिले में 30 जून को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत बूथों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 0 से 5 साल की आयु तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। वहीं वंचित बच्चों को 1 व 2 जुलाई को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। अभियान के तहत 1,76,419 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए जिले में कुल 1210 बूथ बनाए जाएंगे। इनमें 946 ग्रामीण क्षेत्र जबकि 264 शहरी क्षेत्र में बूथ बनाए जाएंगे। दवा पिलाने के लिए 4878 वैक्सीनेटर एवं 243 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है। सभी जिले वासियों को मेरा नमस्कार। 30 जून को जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बूथ लगाए जाएंगे और उस बूथ पर जो है 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। और जो व्यक्ति उस दिन किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाता है, उन बच्चों को फिर अगले 2 दिन यानी 1 जुलाई और 2 जुलाई को उनके घर पर हमारे आशा और ANM आकर जो पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। तो मेरा सभी जिले वासियों से विशेष आग्रह है कि इस पल्स पोलियो अभियान में जुड़े और 0 से 5 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा जो है पोलियो ड्रॉप से वंचित नहीं हो, इसको हम सबको इंश्योर करना है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग जो हैं अपने बच्चों को। नगर परिषद की ओर से जंक्शन में संगरिया मार्ग से चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई। सड़क चौड़ाईकरण कार्य के चलते नगर परिषद की ओर से इस मार्ग के दोनों तरफ सड़क मार्ग में आ रहे अतिक्रमणों को JCB की मदद से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई सभापति सुमित रणवा की मौजूदगी में हुई। इस सड़क के निर्माण पर करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। सड़क के बीच डिवाइडर भी बनाया जाएगा। सभापति सुमित रणवा ने बताया कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए चक ज्वाला सिंह वाला के किसानों ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जगह दी है। उस जगह पर मिट्टी भर्ती कर सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बिजली बोर्ड की ओर से भी एस्टीमेट दे दिया गया है। जल्द से जल्द चार्ज भरकर विद्युत लाइन को शिफ्ट करवा दिया जाएगा। 1-2 दिन में नाले का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। जिनके अतिक्रमण हटाए गए हैं उन्हें मलबा हटाने को कह दिया गया है। कुछ लोग स्वयं अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। अतिक्रमण में अधिक जगह आने पर संबंधित को उसे हटाने के लिए समय दिया गया है। थड़े आदि JCB से तोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि इस रोड के बनने से आवागमन सुचारू होगा। मुख्य सड़क होने के कारण काफी समय से इसकी चौड़ाई बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस सड़क पर कई कॉलोनियां बसी हुई हैं। 4-5 माह में निर्माण के बाद यह अच्छी सड़कों में शुमार होगी। टाउन की भभूता सिंह कॉलोनी वार्ड 27 में चल रही नंदीशाला में अव्यवस्थाओं से परेशान आसपास के रहवासी बुधवार को पार्षद भूपेंद्र नेहरा के नेतृत्व में जिला नंदीशाला अध्यक्ष विजय रोता से मिले। कॉलोनी वासी सोनिया ग्रोवर ने बताया कि कॉलोनी में स्थित कल्याण भूमि नंदीशाला में सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। वार्डवासी गोबर से उठने वाली दुर्गंध व नंदीशाला में घरों से घुसने वाले कीड़ों से परेशान है। आंधी अथवा तेज हवाएं चलने के दौरान गोबर कचरा उड़कर घरों में आने से अत्यधिक परेशानी होती है। बरसाती पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नंदीशाला की निजी दीवार भी नहीं है। नंदीशाला में मकानों के साथ गोबर लगाया जाता है। अगर नंदीशाला में किसी पशु की मौत हो जाए तो उसे समय पर उठाने की व्यवस्था तक नहीं। मृत नंदी के शव को कुत्ते नोचकर शत विशत कर देते हैं। इससे और अधिक बदबू होती है। नंदीशाला में बंद गोवंश की लड़ाई से आसपास के मकानों को भी खतरा रहता है। इस समस्या के बारे में कई बार नंदीशाला प्रधान और गौशाला प्रधान को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस है। नंदीशाला के कर्मचारी शिकायत करने वाले वार्डवासियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। उधर वार्ड पार्षद की मध्यस्थता में हुई वार्ता में तय हुआ कि गोबर के ढेर घरों की दीवार के साथ की बजाय उससे 80 से 100 फीट की दूरी पर लगाए जाएंगे। इसमें नगर परिषद से JCB आदि का सहयोग लिया जाएगा। प्रधान ने 2-3 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन वार्ड वासियों को दिया।
जी यहाँ पर ना आंधी और तेज हवाएं चलने से गोबर घरों में और रसोइयों में आ जाता है, या फिर बारिश में उड़ने वाले कीड़े और चीचड़ वगैरह आ जाते हैं। एक दो बार तो मैंने ऐसा भी देखा कि पशु मर गया है और उसे पूरा दिन नहीं उठाया गया और कुत्तों ने उसका पेट नोच कर फाड़ डाला। हम 3 बार यहाँ शिकायत करने आए भी प्लीज ये पशु उठाइए। मेरी और भी पड़ोसनों ने देखा उसे, और सुबह का पड़ा, इतनी गर्मी में बांसा, रात के 7:30 बजे उसे उठाया गया। हमारी मतलब ये प्रॉब्लम हमारी बहुत है, और ये गोबर तो प्लीज थोड़ा दूर लगाया जाए, हमारी यही समस्या है। हम ये नहीं कहते कि ये नंदीशाला हटाई जाए, पर अपने सब व्यवस्था बना के चलें तो इससे हमारा जीवन भी सुखी होगा और इन्हें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या सब आज नंदीशाला में जो प्रधान है और जो वार्डवासी इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे जो समस्या थी उनको सुने और बैठ के इनमें समाधान निकाला गया। जो कचरे है उसका अड्डा चेंज किया जा रहा है, जहाँ गोबर इकट्ठा करते थे, और जो हमारी नगर परिषद की तरफ से मदद होगी वो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और कमेटी को भी अब बात उनसे बताई गई भी आप अपना जो गोबर का जो अड्डा बनाया हुआ है उसको दूर करें, ताकि पशु यहाँ लड़ते हैं तो उनका मकान का नुकसान ना हो। जो जीव जानवर की बात हो रही है वो, और जो गोबर हवा के चलने से उठता है वो लोगों के घर में जा रहा है, उससे वाकई में परेशानी है। मैंने वीडियो भी देखी है। तो 2-3 दिन के अंदर इस समस्या का हल कर देंगे। आगे उम्मीद रहेगी भी इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। जिले की सभी मंडियों में एमएसपी पर मूंगफली की खरीद व्यवस्था करवाने व मूंग की खरीद 1 सितंबर से शुरू करवाने सहित किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय किसान यूनियन सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि सरकार सो रही है और किसानों की तरफ उसका ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछली बार गुलाबी सुंडी नरमा की फसल को खा गई। इस कारण नरमा की फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। उस पर मरहम लगाते हुए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 1125 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि ऐसी कोई घोषणा नहीं है। रेशम सिंह मानुका ने कहा कि 1125 करोड़ रुपए की घोषणा या तो पूरी तरह से झूठ है या वर्तमान सरकार मुकर रही है। वह किसानों को मुआवजा नहीं देना चाहती। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला कलेक्टर से जिले की सभी अनाज मंडियों में मूंगफली की सरकारी खरीद के लिए केंद्र खोलने की मांग की गई है। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में बात करने का आश्वासन दिया है। मानुका ने कहा कि मूंग की खरीद को लेकर भी कलेक्टर से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जब किसान अपनी मूंग की फसल औने पौने दामों पर बेच चुका होता है तब मूंग की सरकारी खरीद शुरू होती है। चुनावी वादे अनुसार बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग भी की गई है। मानुका ने बताया कि गर्मी के मौसम में विद्युत कटौती की जा रही है। किसानों के जले हुए विद्युत मीटर नहीं बदले जा रहे। एक माह से किसान का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, लेकिन उसे बदला नहीं जा रहा। आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर। बड़े दुख की बात है कि सरकार है सो रही है, किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। सबसे पहले हमने कलेक्टर साहब से बात की कि पिछली बार जो गुलाबी सुंडी नरमे को खा गई थी, पूर्णतः नरमे की फसल बर्बाद हो गई थी, उस पे मरहम लगाते हुए गहलोत सरकार ने 1125 करोड़ मुआवजे की घोषणा की थी। इस बात पर कलेक्टर साहब ने कहा कि ऐसी कोई घोषणा नहीं है। मैं किसानों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो 1125 करोड़ की घोषणा हुई थी वो बिल्कुल झूठ है। जहां ये जो सरकार है वर्तमान ये मुकर चुकी है, मुआवजा मिलने वाला नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ इस बार मूंगफली की बिजाई हुई है तो उसके केंद्र खोलने की बात की है कि हनुमानगढ़ में लोकल जो मंडियों में हनुमानगढ़ की मंडी है, जंक्शन है, टाउन है, टिब्बी है, संगरिया, पीलीबंगा, सभी जगह पे सरकारी खरीद के जो केंद्र खुलने चाहिए। तो किसान को परेशान होकर आने वाले दिनों में आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार हैं। आज हम जिला कलेक्टर से मिले और जो किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर हैं उनके लिए एक महीना हो गया उनको वेटिंग करते को, उन्हें लगाए नहीं, ट्रांसफ़र नहीं दिए, तो उनकी फसल कोई ज्वार है, कोई मूंग है, कोई नरमा है, वो जल रही है। और वो जो कनेक्शन पेंडिंग में है उनको भी वो पेंडिंग में नहीं ले रहे। मदरसा के पीछे चल रही लकड़ी आरा को बंद करवाने की मांग के संबंध में बुधवार को जंक्शन के वार्ड 5 नई खुंजा के नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद अब्दुल हाफिज के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिले वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड 5 नई खुंजा में चल रहे मदरसा हमीदिया में करीब 60 से 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मदरसा के बिल्कुल पीछे लकड़ी की आरा मशीन लगी हुई है। आरा मशीन दिन रात चलती है, इससे ध्वनि प्रदूषण रहता है, धूल, मिट्टी, लकड़ी का बुरादा उड़ता। हमारे एक गांव में आ रहा है वार्ड नंबर 5 में, उसमें बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, आगे मदरसा है। घरों में जो लकड़ आती है, घरों में उस लकड़ के साथ जहरीले जानवर आते हैं। हमने कई बार कलेक्टर साहब से आग्रह लेटर पेश किया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज फिर हम सुनवाई मतलब लेटर लेके आए हैं और देने के लिए,
और अगर अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम 4 तारीख को तक तो हम इंतज़ार करेंगे कलेक्टर साहब का, और 5 तारीख को वहाँ पे हम धरना देंगे। हाँ जी, हाँ, बिजली 11,000 वाली लाइन चलती है, उसमें एक टेंट वाले की मौत हुई है, एक बच्चे की छत चढ़ने से मौत हुई है, और ये जो पावर वाले लोग हैं आरे वाले, ये आरा चला रहे हैं, इनको कोई किसी की तकलीफ है। मुकदमे में कार्रवाई न होने से नाराज एक विवाहिता ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। बुधवार को विवाहिता गुहार लेकर दोनों बच्चियों सहित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। सेवामणि उर्फ पूनम ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूंगी। कुछ नहीं कर रहे ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ गए ब्राह्मण समाज, कहाँ की इंसानियत है, पुलिस वालों की इंसानियत मर गई, पैसे खा के बैठ गए ये लोग, घूम रहे हैं मुजरिमों की तरफ। या तो ये सुधर जाएंगे, नहीं मैं सुधारूंगी, मैं लोअरेस्ट तक पहुंचाऊंगी ये बात, खोल के काम सुन लेगा, लोअरेस्ट तक पहुंचाऊंगी मैं बात। ये हमने ये दर्ज करवाया कि मेरा ये सामान है जो चोरी के, सामान नहीं पूरा दिया, ना मेरा मकान का कुछ कर रहे, ना मेरे हस्बैंड का कुछ कर रहे, दे नहीं रहे, ये लोकेशन तय निकलवा के दे रहे हैं पुलिस। आ जाओ कल, आ जाओ कल, दोपहर में आती हूँ, शाम को आना, सुबह आना, शाम को आना, ये रहेगा ये तरीका है कोई इनका। इंसाफ के लिए कोई नहीं खड़ा, पैसे लेके खा के बैठा ही नहीं होगी तो फिर वही काम करना है मेरे को। अब की बारी माई जी के पैसे होंगी, जोधपुर पहुंचूंगी बच्चों को लेके। एसपी भी कुछ नहीं कर रहा है मेरे मामले में। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने 13 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 12 दिसंबर 2019 को 13 वर्षीय पीड़िता सामान लेने दुकान पर जा रही थी। रास्ते में उसे सद्दाम हुसैन उर्फ मकड़ी निवासी लखोवाला PS टाउन मिला, जो मोटरसाइकिल पर था। सद्दाम हुसैन ने पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की और जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके परिवार के लोग आ गए। इन्हें देखकर आरोपी सद्दाम हुसैन वहां से भाग निकला। पीड़िता के पिता ने 13 दिसंबर 2019 को इस संबंध में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए और 8 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक सद्दाम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे IPC की धाराओं के तहत पॉक्सो एक्ट में 3 साल के कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से प्रवाहित होने वाली घग्गर नदी पर नदी तटीय क्षेत्र विकसित करने के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखने के संबंध में विधायक गणेश राज बंसल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक गणेश राज बंसल ने पत्र के जरिए अवगत करवाया है कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से गुजरने वाली घग्गर नदी में प्रतिवर्ष मानसून मौसम के दौरान शिवालिक की पहाड़ियों में होने वाली वर्षा के पानी की आवक होती है। इससे हनुमानगढ़ शहर में बाढ़ की संभावना बनी रहती है। गत वर्ष भी अत्यधिक पानी की आवक से बाढ़ की प्रबल संभावना बन गई थी। प्रतिवर्ष मानसून मौसम में बाढ़ नियंत्रण के लिए घग्गर नदी के बंधों का अस्थायी मजबूतीकरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन 1998 के अनुसार घग्गर बहाव क्षेत्र की चौड़ाई 6 बीघा है। घग्गर बहाव क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि निजी खातेदारों की है। इससे मानसून के बाद किसानों की ओर से बंधों को हटाकर भूमि काश्त के लिए उपयोग में ली जाती है और सुविधानुसार अपने निजी बंधे बना लिए जाते हैं। पानी की आवक के दौरान प्रशासन की ओर से निजी बंधों को हटाया जाता है और बहाव क्षेत्र के अनुसार बंधों को मजबूत किया जाता है। इससे प्रतिवर्ष राजकीय कोष पर अनावश्यक भार पड़ता है। इसके बाद शहर डूबने का खतरा भी रहता है। वर्ष 1996 में घग्गर नदी में पानी की अत्यधिक आवक से हनुमानगढ़ शहर बाढ़ में डूब भी गया था। विधायक ने पत्र के माध्यम से सुझाव दिया कि गजट नोटिफिकेशन 1998 के अनुसार निर्धारित 6 बीघा घग्गर बहाव क्षेत्र की सीमा में स्थायी बंधों के लिए आवश्यक भूमि आवक कर स्थायी बंधों का निर्माण कर साबरमती नदी की तर्ज पर नदी तटीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे शहर के बाढ़ के प्रभाव से सुरक्षित रहेगा और शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के माध्यम से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से प्रवाहित होने वाली घग्गर नदी पर तटीय क्षेत्र में विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के बजट 2024 में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का आग्रह किया है।
करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से नोहर में नवनिर्मित सेठ गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण 28 जून को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। दोपहर 12:15 बजे आयोजित होने वाले इस लोकार्पण समारोह की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन के साथ साथ बिहानी परिवार की ओर से भी इस आयोजन को लेकर उत्साह बना हुआ है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्र चार्टर्ड प्लेन से सिरसा आएंगे और वहां से सड़क मार्ग द्वारा दोपहर 12 बजे नोहर पहुंचेंगे। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला व बिहानी परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। परसों दिनांक 28 जून 2024 को श्री गौरीशंकर बिहानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन माननीय राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र द्वारा किया जाएगा। तो इसमें पूरा बिहानी परिवार मौजूद रहेगा। बिहानी परिवार के सदस्य जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता सभी जगह से यहाँ मौजूद रहेंगे और पूरे शहर द्वारा बिहानी परिवार का स्वागत किया जाएगा। तो सभी से ज़्यादा संख्या में श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय पहुँचने की प्रार्थना है कि अधिकाधिक संख्या में पहुँचकर बिहानी परिवार का मान और सम्मान बढ़ाएं। राज्यपाल के अलावा श्रीमान बी.डी. कल्ला जी आएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा का अभी निश्चित है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।